फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं यह बेहद ही स्टाइलिश स्वेटर पैटर्न डिज़ाइन जो कि न्यू लुक में बन के आया है। यह डिज़ाइन बहुत ही आसान और बहुत ही सुंदर पैटर्न है जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह का पैटर्न इसका बन के आता है। ये कुछ आता है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम 4 फंदों में अप्लाई करते हैं, यानी कि इस डिज़ाइन को डालने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे लेने होते हैं और यह 4 रो का स्वेटर पैटर्न डिज़ाइन है। इस तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को हम ऑल प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जेंट्स स्वेटर बनाने के लिए हम अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पहले बॉर्डर बना लें, उसके बाद इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों के स्वेटर और लेडीज़ कार्डिगन बनाने के लिए हम बिना बॉर्डर का भी इस तरह से हम इसे बना सकते हैं, जो कि बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत इसका सुंदर सा इसका लुक आते हैं। तो दोस्तों, क्या कहते हैं हम फ्रंट साइड, फर्स्ट रो फ्रंट साइड। तो पहला फंदा हम एज ए स्टिच उतार लेंगे, उसके बाद हम 3 फंदों में इस डिज़ाइन को अप्लाई करेंगे। तो ये 1 2 3 थर्ड नंबर का पर फंदे को लेंगे और 2 फंदों के ऊपर से इसे इस तरह उतार लेंगे। तो पहला फंदा हम सीधे बुनेंगे, धागा आगे करेंगे, ये हमारा धागा एक फंदा बढ़ जाएगा और इसमें भी हम सीधा बुन लेंगे इस तरह। ये बीच में एक फंदा बढ़ जाएगा। ये हम 3 फंदे लिए, लास्ट का तीसरा फंदा को 2 फंदों के ऊपर से ड्रॉप किया, एक फंदा सीधा बनाया और दूसरे फंदे को जाली बना ली और उसको फंदा बढ़ गया और तीसरा फंदा सीधा बन लिया। और नेक्स्ट फंदे को हम एक फंदा उल्टा बना लेंगे। एक फंदा उल्टा बनाया, फिर वही तीसरे नंबर के फंदे को इन 2 फंदों के ऊपर से ड्रॉप कर लिया, फिर सीधा एक फंदा सीधा बनाया, धागा आगे किया। ये धागा आगे करने से हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये तीसरा फंदा भी हमें सीधा बुन लेना है। फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा उल्टा कर लेंगे, फिर वही 1 2 3 तीसरे फंदे को सिलाई में लेंगे और 2 फंदों के ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर लेंगे। ये 2 का 3 का 2 हो गया। अब इसमें हम सीधे पहला फंदा सीधा बना लेंगे, फिर धागा आगे करेंगे और धागा आगे करने से इस तरह से हमारा एक फंदा बढ़ जाएगा और ये तीसरा फंदे को भी हम सीधा बन लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बना लेकर से हम इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। धागा आगे करने के बाद ये हमारा बीच का फंदा बढ़ गया और ये लास्ट का एज ए स्टिच हम इसे सीधा बना लेंगे। अब आ जाते हैं दोस्तों बैक साइड, सेकंड रो बैक साइड को हम इस तरह से बनाएंगे। जो फंदे हमने आगे से उल्टा बना रखा है उसे सीधा बनाएंगे। ये फ्रंट साइड, ये फंदा हमने उल्टा बना रखा है तो बैक साइड इसे सीधा बना लेंगे। 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। जो हमने फ्रंट साइड उल्टा बना रखा था, बैक साइड से वो सीधा बन जाएगा इस तरह। फिर ये एक फंदा उल्टा, जो हमने जाले से फंदा बना रखा है उसे भी उल्टा ही बना लेंगे। फिर ये धागा पीछे जो बैक साइड में उल्टा, हमने फ्रंट साइड में उल्टा बनाया था, बैक साइड से उसे सीधा बना लेंगे। ये एक फंदा उल्टा, दूसरा जो जाली वाला फंदा भी उल्टा और तीसरा फंदा भी, यानी कि 3 फंदे उल्टे बना लेंगे। जो फ्रंट साइड हमने उल्टा बनाया था वो बैक साइड से सीधा बनेगा। इसी तरह इस सेकंड रो को भी हम बना लेंगे। दोस्तों, अब आगे हम थर्ड रो फ्रंट साइड हमें जो फंदे जैसे दिख रहे हैं हमें उसी तरह से बना लेने हैं। जैसे ये एज स्टिच उतार लिया, ये सीधा फंदा है, इनमें सीधा बना लेंगे। ये सीधा है, इसे भी जाली डाल के बना पड़ा था जो फंदा, उसे भी सीधा बना लेंगे। ये फंदा भी सीधा बना लेंगे। उसके बाद धागा आगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, यानी कि हमें जो फंदा जैसे दिख रहा है हमें उसी तरह से ये थर्ड रो बना लेनी है। तीन फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा लग दिख रहा है तो उसे उल्टा ही बना लेंगे।
तो दोस्तों हमने थर्ड रो फ्रंट साइड जो फंदा जैसा दिख रहा है सीधा फंदा सीधा, 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा बनाते हुए ये थर्ड रो हमारी फ्रंट साइड कंप्लीट हो गई है। लाइए स्टिच को हम सीधा बना लेंगे। ये 3 रो कंप्लीट हो गई। अब आ जाते हैं फोर्थ रो बैक साइड। बैक साइड में इस बार हम पूरे फंदों को उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से जैसे पूरा बैक साइड से उल्टा उल्टा बनाते हुए पूरे रो को हम बुन लेंगे। फोर्थ रो में हमें धागे को 3 फंदे उल्टा, एक फंदा सीधा नहीं करना है इसमें बैक साइड से। फोर्थ रो हमें सीधा बुनते हुए कंप्लीट कर लेना है। तो ये दोस्तों यह बहुत ही बेहद ही आसान और सरल डिजाइन पैटर्न है जो कि फोर फंदों में बन के आता है। और अब हम फिफ्थ रो बनाएंगे जो उसे हम फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे, लेकिन डिजाइन पैटर्न फिफ्थ रो में शिफ्ट करेंगे। तो आगे बनाते हैं, पहले इस रो को पूरा बुन लेते हैं। तो दोस्तों हमारा 4 रो बैक साइड कंप्लीट हो गया जो कि कुछ इस तरह से बन के आया है। अब आ जाते हैं 5th रो फ्रंट साइड। तो दोस्तों हमारा ये डिज़ाइन 4 रो का ही डिज़ाइन है। अब हम 5th रो में डिज़ाइन पैटर्न को शिफ्ट करेंगे। 5th रो को फर्स्ट रो की तरह बनाएंगे और डिज़ाइन पैटर्न को शिफ्ट करेंगे। जैसे कि हमने फर्स्ट डिज़ाइन में एज ए स्टिच बुनने के बाद फर्स्ट के 3 फंदों में डिज़ाइन बनाया था, तो इस तरह से। लेकिन इस बार हम फर्स्ट के 3 फंदों में नहीं बनाएंगे, हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। जो उल्टा हमने फर्स्ट में उल्टा बनाया हुआ था इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। 1 2 3 इनमें हम डिज़ाइन डालेंगे। उल्टा फंदा जिसमें आया इसको लेते हुए 3 फंदों में डिज़ाइन डालेंगे, इसमें उल्टा बनाएंगे और 2 फंदों को हम एज ए स्टिच बना लेते हैं। हम आ जाते हैं रो नंबर 5 फ्रंट साइड। तो हम ये 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, तीसरे फंदे को उल्टा बना लेंगे। अब बनाएंगे हम इन 3 फंदों में डिज़ाइन डालेंगे क्योंकि ये बीच के इसमें हम डिज़ाइन डालेंगे। तो वो हमारे ले लेते हैं थर्ड फंदे को उठा इस तरह से इसमें 2 फंदों के ऊपर से डालने के बाद इसको हम फर्स्ट फंदे को सीधा बुन लेंगे। उसके बाद धागा आगे करेंगे। ये हम इस तरह से एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा, जो 3 का 2 हुए थे, ये कुछ इस तरह से ये फंदा हमारा बढ़ के आ गया। अब धागा आगे 2 फंदे, एक फंदा उल्टा बना लेंगे। फिर वही 3 फंदों में से थर्ड फंदे को इस तरह लेंगे और 2 फंदों के ऊपर से इसे ड्रॉप कर देंगे। फिर ये एक फंदा सीधे, धागा आगे, इस तरह से इसे उतार लेंगे। ये 3 फंदों का 3 फंदे हो गए, फिर धागा आगे, एक फंदा। इसी तरह हम इस डिजाइन को पूरा बनाएंगे। तो हमने इस तरह ये 5th रो पूरा बना दिया। तो लास्ट में दोस्तों यहाँ पर हमने डिजाइन डाल दी। 3 को 2 के ऊपर से लेते ड्रॉप करते हुए 3 फंदे फिर बना लिए हैं। अब हम एक फंदा आगे करेंगे लास्ट में और ये एक फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधा बना लेंगे। इस तरह हमारी ये फ्रंट साइड 5th रो कंप्लीट हो गई। कुछ इस तरह से बन के आ गया। अब आ जाते हैं हम 6th रो बैक साइड। बैक साइड में हमने जो फंदे उल्टा बनाया था, फ्रंट साइड से उल्टा बनाया है, उसे बैक साइड से सीधा बना लेंगे। इस 2 फंदों को हम सीधा बना लेंगे और ये वाला फंदा, 2 फंदे हमने सीधा बना लिए। ये फंदा हमने फ्रंट साइड से उल्टा बना रखा है, तो इसे बैक साइड से सीधा बना लेंगे। इस तरह से ये सीधा आ जाएगा। अब ये 3 फंदे जो इसमें हमने डिजाइन डाले थे इनको उल्टा बना लेंगे बैक साइड से। ये उल्टा फंदा जो हमने फ्रंट साइड से उल्टा बनाया था, बैक साइड से सीधा बना लेंगे। इस तरह 3 फंदे उल्टा और एक फंदा सीधा बनाते हुए बैक साइड से इसे हम पूरा बुन लेते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम 7th रो फ्रंट साइड। तो दोस्तों 7th रो फ्रंट साइड में हमें जो जैसा फंदा दिख रहा है हमें उसे वैसे ही बनाना है। फर्स्ट के 2 फंदे सीधे बनाने हैं, बीच का फंदा हमें उल्टा बनाना है, फिर 3 फंदे सीधे, एक फंदा उल्टा, यानी कि हमें जो जैसा फंदा दिख रहा है हमें उसी तरह से बना लेना है। इस तरह 3 सीधा, एक उल्टा बनाते हुए हम
यानी कि जो फंदे जैसे दिख रहे हैं उसको उसी तरह बुनते हुए हम 7th रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम 8th रो बैक साइड। हम बैक साइड 8th रो को सारे रो को हम उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। साइड से उल्टा उल्टा बुनते हुए पूरे रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि 4th रो में हमें कोई भी 3 फंदों के बाद एक फंदा सीधा बनाना नहीं होता है, बल्कि सारे फंदे हमें उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेने होते हैं। तो दोस्तों हमारा बैक साइड 8th रो कंप्लीट हो गया है, जो कि बनने के बाद कुछ इस तरह सा इसका लुक आता है। अब ये तो दोस्तों हमारा ये 8 रो का डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। हमें इसमें 2 डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर ली है। तो दोस्तों ये कुछ इस तरह का पैटर्न बन के आता है, जो बनने के बाद बहुत ही सुंदर इसका लुक आता है। ये बटरफ्लाई इसमें बहुत छोटी छोटी बूंदी का ये पैटर्न है। तो दोस्तों उसमें हमारे 8 रो कंप्लीट हो गए हैं। तो ये इस रो को हम अब 9th रो में जैसे कि हमें हर बार शिफ्ट करते हुए जाना है, तो इस बार हमें इन तीनों में फर्स्ट एज ए स्टिच उतारने के बाद इन फर्स्ट के तीनों में डिजाइन डालनी है। यानी कि इन 1 2 3 फंदों में से ये थर्ड वाले फंदे को लेते हुए इसमें डिजाइन डालना है। तो इसी तरह दोस्तों ये हर 4 रो के बाद डिजाइन शिफ्ट होगी और बनने के बाद कुछ इस तरह से बन के आएगा, जो कि बहुत ही सुंदर लुक आता है।